मंगल ग्रह पर पहुंचने की होड़ में दुनिया भर की स्पेस एजेंसी लगी हुई है। इसके लिए तरह तरह के मिशन तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी। और इसी दूरी की वजह से जो अभी मौजूदा तकनीक है, उसकी मदद से हम करीब 2 साल का वक्त लगेगा वहां का चक्कर लगाने में। लेकिन नासा ने अब एक ऐसी तकनीक इजाद कर ली है, एक ऐसे तकनीक पर वो काम कर रही है जिसकी मदद से वो करीब 2 महीने में ही मंगल ग्रह का चक्कर लगा सकती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है अगर नासा इसको सही तरीके से विकसित करने में सफल हो जाए। तो आखिरकार वो क्या तकनीक है और किस तरीके से 2 साल का सफर केवल 2 महीने में ही पूरा होने वाला है, इस तमाम जानकारी को आप देख पाएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तकनीक पर नासा की टीम काम कर रही है उसको प्लाज्मा तकनीक कहा जा रहा है, और ये रॉकेट का एक हिस्सा होगा जिसकी मदद से रॉकेट बहुत तेजी से पृथ्वी से मंगल की ओर जा पाएगा। और इसके लिए न्यूक्लियर फ्यूजन को आधार बनाया गया है। उससे इतनी ऊर्जा निकलेगी जिससे रॉकेट आज की तकनीक से कई गुना ज्यादा तेजी से आगे का सफर तय कर पाएगा। और नासा का ये नया रॉकेट सिस्टम न सिर्फ इंसानों बल्कि कार्गो मिशन को भी तेजी से मंगल ग्रह पर भेजने के काबिल होगा। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस रॉकेट की मदद से ये जो पल्स्ड प्लाज्मा रॉकेट होगा यानी पीपीआर होगा, उसकी मदद से 2 साल का सफर केवल 2 महीने में ही पूरा हो जाएगा। नासा 2030 तक मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की योजना बना रहा है। इसीलिए नासा ने एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी के साथ मिलकर इस नई प्रोपल्सन सिस्टम पर काम करने की योजना तैयार कर ली है। यह प्रोपल्सन सिस्टम लाल ग्रह तक पहुंचने के लिए जरूरी 9 महीने के सफर के बजाय 2 महीने में ही मनुष्यों को मंगल ग्रह पर छोड़ सकता है। नासा के इनोवेटिव एडवांस्ड कॉन्सेप्ट प्रोग्राम ने हाल ही में एडिशनल फंडिंग और डेवलपमेंट के लिए 6 अहम प्रोजेक्ट का सिलेक्शन किया, जिससे इस प्रोजेक्ट को दूसरे फेज में आने की अनुमति मिली। अमेरिका के रिजोना स्थित होवे इंडस्ट्रीज इस पल्स प्रोपल्सन रॉकेट सिस्टम को बना रही है। कम समय में हाई वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए पल्स्ड प्लाज्मा रॉकेट न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल करेगा। एटम के अलग होने से एनर्जी निकलेगी और थ्रस्ट यानी जोर पैदा करने के लिए प्लाज्मा के पैकेट बनेंगे। यह स्पेस में रॉकेट को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए प्लाज्मा का कंट्रोल्ड जेट तैयार करेगा। नया प्रोपल्सन सिस्टम और थ्रस्ट के साथ रॉकेट संभावित तौर पर हाई फ्यूल एफिशिएंसी के लिए 5000 सेकेंड के इंपल्स के साथ 22,481 पाउंड फोर्स तक पैदा कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि यह बिल्कुल नया कंसेप्ट है, बल्कि नासा ने 2018 में पल्स्ड फिशन फ्यूजन नाम से अपना खुद का डेवलपमेंट करना शुरू किया था। और ये जो पफ है वो थ्रस्ट पैदा करने के लिए आमतौर पर लेबोरेटरी प्लाज्मा को बहुत कम समय के लिए हाई प्रेशर में कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइस पर निर्भर करता है, जिसे जेड पिंच कहा जाता है। हालांकि नासा के अनुसार पल्स प्लाज्मा रॉकेट छोटा, आसान और ज्यादा किफायती है। नासा का दावा है कि प्रोपल्सन सिस्टम की हाई एफिशिएंसी मंगल ग्रह पर क्रू के मिशन को 2 महीने में पूरा करने में मदद कर सकती है। मौजूदा समय में इस्तेमाल होने वाले प्रोपल्सन सिस्टम आमतौर पर 9 महीने में मंगल का सफर पूरा कर सकते हैं। और अगर पूरा चक्कर लगाने की बात करें, अगर जाने और आने दोनों का समय कैलकुलेट कर लें तो यह करीब 2 साल का समय बनता है। और इंसान स्पेस के सफर में जितना कम समय बिताएगा उतना बेहतर होगा।
इससे स्पेस रेडिएशन और माइक्रोग्रेविटी के संपर्क में आने की अवधि कम होगी और मानव शरीर पर इसके प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि यह पल्स प्लाज्मा रॉकेट केवल क्रू मेंबर को ही ले जाने में सफल होगा, बल्कि यह बहुत भारी स्पेसक्राफ्ट ले जाने में भी सक्षम होगा, जिसे बाद में बोर्ड पर क्रू के लिए गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज के खिलाफ ढाल को भी जोड़ा जा सकेगा। और नासा ने बताया कि NIAC का फेज 2 सिस्टम के न्यूट्रॉनिक्स का आकलन करने, स्पेसक्राफ्ट पावर सिस्टम और जरूरी सब सिस्टम को डिजाइन करने, मैग्नेटिक नोजल कैपेबिलिटी का एनालिसिस करने और ट्रेजेक्टरी और पल्स्ड प्लाज्मा रॉकेट के फायदों पर फोकस होगा। नए प्रोपल्सल सिस्टम में क्रू की स्पेस फ्लाइट में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है, जिससे इंसानों को बिना किसी मुश्किल सफर के मंगल ग्रह तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि PPR के लिए हाई थ्रस्ट और हाई ISP क्यों जरूरी है। तो आपको बता दें कि पृथ्वी पर स्पेस कम्युनिटी की सोच स्पेस एक्सप्लोरेशन से हटकर स्पेस डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट हो रही है, और स्पेस डेवलपमेंट के लिए ऐसे प्रोपल्सन की जरूरत है जो बड़े पेलोड को पूरे सोलर सिस्टम में तेजी से ले जा सके। निश्चित तौर पर चांद और मंगल ग्रह इस पूरे मिशन के केंद्र में है, क्योंकि वहां तक पहुंचने की कोशिश अभी फिलहाल वैज्ञानिक कर रहे हैं, और इसके बाद वीनस का भी नंबर आ सकता है और उसके बाद आगे की यात्रा संभव हो सकती है। और पिछले 50 सालों में विकसित ज्यादा प्रोपल्सल सिस्टम या तो हाई थ्रस्ट या हाई इंपल्स है, लेकिन कभी दोनों नहीं रही। और जैसा कि मैंने बताया कि पल्स्ड पावर जनरेशन हाई उच्च ISP और हाई थ्रस्ट पैदा करने देता है, क्योंकि सिस्टम थर्मोडायनामिक्स बैलेंस में नहीं होता, इसलिए हीट रिजेक्शन पूरा हो सकता है। पल्स प्रोपल्सल सिस्टम मंगल पर न केवल इंसान बल्कि कार्गो ट्रांसपोर्ट में भी तेजी लाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी माइनिंग और समूचे सोलर सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए एस्टेरॉयड बेल्ट का रास्ता खोलती है। नासा के सिंगल स्पेस लॉन्च सिस्टम के जरिए पल्स प्रोपल्सल सिस्टम इंसानों को 2 महीने में ही मंगल ग्रह पर भेज देगा। तो यही है नासा की वो योजना जिसके तहत वो क्रू को मंगल ग्रह पर भेजने की तैयारी कर रहा है, और ज्यादा दिनों तक इस क्रू को स्पेस के रेडिएशन का एक्सपोजर ना मिले, इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम समय में मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना तैयार की जा सके। और इसी के तहत ये PPR रॉकेट सिस्टम को तैयार किया जा रहा है, जिससे सफर को 2 महीने तक में समेटा जा सके। तो ये थी आज की रिपोर्ट। नमस्कार।